आप देख रहे हैं समाचार इंदौर, हर खबर पर पैनी नजर। इंदौर से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर, एक पिता की लाचारी, एक बेटी की मौत और सिस्टम की बेरुखी। भबरकुआ चौराहे के पास स्थित आरके अस्पताल में 24 वर्षीय छाया जायसवाल इलाज के लिए भर्ती हुई, लेकिन कुछ घंटों बाद जिंदगी ने उसका साथ छोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही ने उनकी बेटी की जान ले ली है। सुबह नाश्ता देने के बाद छाया की तबीयत बिगड़ी, बिजली गुल हो गई और तबीयत बिगड़ते वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर तक समय पर नहीं मिला। हंगामे के बाद गुस्से से भरे परिजन न्याय की उम्मीद में थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अफसोस हर बार वही जवाब, साल भर बाद निराकरण होगा। पिताजी की आवाज में अब सिर्फ दर्द बचा है। वो कहते हैं, हम तो बस खाना खाकर थाने जाते हैं और लौट आते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। अब वही सवाल है कि क्या बेटी की मौत का गुनाह यूं ही दफन हो जाएगा? क्या सिस्टम सिर्फ पैसे वालों के लिए काम करता है और क्या नेताओं के संरक्षण में ऐसे अस्पतालों का आतंक यूं ही चलता रहेगा? इंसाफ की आस में भटकता एक पिता और खामोश है सिस्टम। समाचार इंदौर की स्पेशल क्राइम रिपोर्ट। मेरी गुड़िया को सांस लेने में परेशानी थी, हमने भर्ती करा आरके हॉस्पिटल में। उन्होंने आईसीयू में 2 बजे तक रखी और फिर जनरल वार्ड प्राइवेट रूम में शिफ्ट करा। तो बोला था कि जनरल हमने बोला था हमने प्राइवेट में करा, और 26 तारीख के दिन मेरी गुड़िया को सांस चलने लगी तो लाइट चली गई। लाइट जाने के बाद उन्होंने ऑक्सीजन नहीं लगाया, 15-20 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं लगाया। फिर लाइट आई, उसके बाद भी उन्होंने कोई बिना ऑक्सीजन के आईसीयू रूम में लाए, वहां तक लाए, बाटले की कोई व्यवस्था नहीं करी उन लोगों ने। और जाने के बाद भी फिर हमने से 3-4 हजार की दवाई मंगाई और थोड़ी सी देर बाद बोलते आपकी लड़की की डेथ हो गई। क्या नाम है आपका? ममता। बेटी का नाम क्या था? छाया जायसवाल। भैया क्या हुआ था छाया जायसवाल के साथ में? आपकी बच्ची थी, भैया उसकी तबीयत खराब हो रही थी, उसको सांस लेने में तकलीफ आ रही थी। कहाँ पे कौन सा हॉस्पिटल था? हॉस्पिटल आरके हॉस्पिटल, उसको मैं 15-7 बजे वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कराया मैंने। और भर्ती कराने के बाद वो सीधे कहाँ ले गया, आईसीयू में ले गया। शनिवार का दिन था और फिर 2 बजे 2-2:30 बजे उनने दूसरे रूम नंबर में शिफ्ट करा 305 में। तो सुधार हुआ उसकी तबीयत में, तो उनने दूसरे रूम में शिफ्ट किया उसको। फिर शनिवार रही, इतवार रही, सोमवार रही। सोमवार को एक ब्लड की बोतल चढ़ी और मंगलवार के दिन सुबह फिर मेरे बच्चे का फोन आया कि पापा वो डॉक्टर साहब ने बोला है कि ब्लड चढ़ाना है, ब्लड लेके आओ। तो मैं ब्लड लेने आया रेड क्रॉस सोसाइटी, और वहां से 10-15 मिनट बाद मेरे पास फिर वापस फोन आता है बच्चे का कि पापा दीदी की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, उसको आईसीयू में ले जा रहा है। तो मैंने उससे बोला कि भैया ले जाने दो, अब आईसीयू में तो अगर तबीयत खराब है तो आईसीयू में ले जाना ही पड़ेगी वो तो मैंने बोल दिया ठीक है ले जाने दो। मैं ब्लड लेके आया, वहाँ से छावनी में है रेड क्रॉस सोसाइटी, वहां से ब्लड लेकर पहुंचा मैं। जब तक तो मैंने देखा कि वो स्ट्रेचर रहता है ना, जिस पे लेटा के ले जाते बच्चे, उस पे लेटा रखी है, ना कि उसके बाद कोई ऑक्सीजन था। और तो डॉक्टरों को क्या कहना पड़ रहा है? डॉक्टर का कहना कह रहा है कि बोले वो तो कहते हैं कि हम तो ऑक्सीजन लगा के लाए थे। और जब अब यहाँ शांत हो गई है ये शांत हो गई वो। और यहाँ जो आपने शिकायत करी पुलिस संयुक्तागंज में, तो क्या कहना पड़ रहा है? यहाँ पुलिस का क्या कहना? पुलिस कह रही है कि अभी वो मिश्रा की रिपोर्ट नहीं आ रही है, मिश्रा रिपोर्ट होती ना जो, हाँ हाँ। बोले वो आ नहीं रही है। तो मैं उसके बाद, वो मुझसे मिलते तो है नहीं, मोबाइल पे ही बात होती, जब भी होती है जब मोबाइल पे बात होती है। मुनिया जी करके है वो। क्या नाम है जो आपकी जांच देख रहा है यहाँ पे? मुनिया जी जांच अधिकारी मुनिया जी है। क्या बोला उन्होंने? वो कह रहा बोले साल भर भी लग सकता है, बोले इसमें तो सरकारी काम है, बोले ये तो आराम से होता है, बोले 60 दिन का रिपोर्ट टाइमिंग होता है। हाँ 60 दिन का बताया था। मैंने कल बताया था कोर्ट में, तो उनने भी, वकील साहब ने मेरे को बताया था कि भैया 60 दिन में आ जाती है ये रिपोर्ट। अब उनका कहना ये है कि भैया वो तो सरकारी काम है, टाइम लगता है, बोले। हाँ, और चालान भी पेश नहीं कर रहे? चालान भी कोर्ट में, चालान तो पेश करो आप। चालान पेश नहीं हुआ आपका अभी तक 90 दिन के बाद चालान पेश? कितने साल की बेटी थी आपकी? मेरी 23 साल की। कितने साल की बहन थी आपकी? 23 साल की। क्या हुआ था आपके साथ में? कुछ नहीं, बस सांस की थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी सांस लेने में। हाँ, तो 23। आप थे वहाँ पर मौजूद? हाँ मैं था। क्या हुआ था, आप मौके पर मौजूद थे? लाइट गई 10-15 मिनट तक तो लाइट नहीं आई। इन्वर्टर चालू करने बोला, इन्वर्टर भी चालू नहीं हुआ। लाइट आई, लाइट आने के बाद इन्होंने ऑक्सीजन नहीं लगाया, फिर डॉक्टर को बुला के लाए। डॉक्टर ने बोला आईसीयू में शिफ्ट कीजिए। तो जो नर्स थी वहाँ पे, जिस फ्लोर पे थी दीदी, नर्स ने स्ट्रेचर लेके आया। स्ट्रेचर प्राइवेट रूम था हमारा, उसमें स्ट्रेचर लेके आया, उस पे लिटाया
और ऑक्सीजन का जो बाटला रहता है वो ऑक्सीजन का बाटले के लिए इधर उधर करने लग गए। 10-15 मिनट तक ऑक्सीजन का बाटला भी नहीं लाया। और फिर है ना बिना ऑक्सीजन के है ना 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर पे लेके गए आईसीयू में। हाँ, आईसीयू में ले जाने के बाद है ना उसके बाद भी हमने 3-4 हजार रुपए की दवाई मंगवाई और उसके बाद में बोला कि अब ये है ना स्टेट हो गई। तो मैंने बोला स्टेट का क्या मतलब है? बोला शांत हो गई। बोला और डॉक्टरों का कहना ये है कि हम तो ऑक्सीजन लगा के आए थे। तो हमने बोला वीडियो क्लिप दो हमें। तो उसमें हमने देखा कि भैया इसमें बगैर ऑक्सीजन के। हमने वो डॉक्टर से बोला कि अब क्या है इसमें ऑक्सीजन कहाँ है हमें बताओ। क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर वो पुलिस वाले से बात करती है और वो बोले कि अब आगे की कार्रवाई करेंगे। हम पुलिस वाले बोल रहे थे हमसे कि आगे हम जो भी है सब करेंगे। फाइल वाइल सब उन लोगों ने रख रखी है पुलिस वालों के पास नहीं है हमारे फाइल। सहयोगिता का नहीं लगता? हाँ सहयोगिता नहीं लगता है।